हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और आज एक नई टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली 19 अगस्त 2020 भारत सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताया गया है। तो आज का ये टॉपिक हम एनआरए के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम आपको फुल डिटेल बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों आपको पता था, अब तक जितने भी एग्ज़ाम होते थे ग्रुप सी और ग्रुप बी, वो एसएससी, आईबीपीएस यानी बैंकिंग का और रेलवे का, ये जो एजेंसियां थीं एग्ज़ाम को कराती थीं, लेकिन अब एक इनको सभी को हटाकर एक नई एजेंसी बना दी गई जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। एनआरए इन सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब के लिए एक एग्ज़ाम, कॉमन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लेके आ रही है जिसका नाम है सीईटी सेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू होगा। जो एक कॉमन प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जैसा एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, जो ये तीन जॉब होती हैं एसएससी, रेलवे की और बैंकिंग की उनमें सभी में लागू होगा। तो चलिए इसके पे हम बात करते हैं। वाई नीड एनआरए, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एज ऑफ नाउ एस्पिरेंट हैव टू टेक डिफरेंट एग्जाम दैट आर कंडक्टेड बाई वेरियस एजेंसीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स अकॉर्डिंग टू सी चंद्रमौली सेक्रेटरी से ऑन एवरेज 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ एस्पिरेंट अपेयर टू अबाउट 1.25 lakh vacancy in the central government jobs group B and group C every year. The NRA will conduct a common eligibility test CET, and based on the CET score a candidate can apply of a vacancy with the respective agency. दोस्तों, ये जो एक नया कदम उठाया गया है, एनआरए लागू किया गया, इसके एक पीछे काफ़ी बड़ी वजह थी। जैसा कि आपको पता था, जो मान लिया किसी भी विभाग में अगर 1 लाख जॉब है, उसके लिए 2 से 3 करोड़ फॉर्म फिल किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट पास है वो भी एमटीएस का फॉर्म भरता था, और जो एमटीएस पास है वो भी एसएससी की जो जॉब निकलती है एसएससी के थ्रू या रेलवे की जॉब थी, वो वहाँ भी फॉर्म फिल करता था। तो वहाँ जो रेलवे में 1 लाख फॉर्म भरने चाहिए थे, वहाँ पहुँच जाते थे 5 से 10 लाख फॉर्म। तो वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिससे काफ़ी टाइम लगता था एग्ज़ाम कराने में और लोगों को सही फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। ये जो सूचना है वो चेयरमैन हैं सी चंद्रमौली सेक्रेटरी गवर्नमेंट सेंट्रल के, तो उन्होंने ये न्यूज दी है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। वैन अप्लाई एनआरए, अब आपको सोच रहे होंगे ये अभी 2020 चल रही है, हाफ ईयर हो चुकी है, तो ये लागू कब से होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये एनआरए इज अप्लाई इन 2021 ऑन एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे। अभी केवल जो सेंट्रल की 3 जॉब हैं, जैसे एसएससी वाली, आईबीपीएस यानी बैंकिंग की, एंड रेलवे, इन सभी पर ही केवल लागू होगा 2021 से। अभी कोई भी स्टेट वैकेंसी वाली जॉब्स पे किसी पे भी अभी लागू नहीं होगा। तो अब एक चिंत रही है, ये केवल जो सेंट्रल की जॉब है उन्हीं पर लागू होगा। एनआरए सीईटी टेस्ट कंडक्ट विल बी ट्वाइस इन ईयर। आपको ये भी बता दें कि जो ये सीईटी टेस्ट एनआरए साल में 2 बार कराएगी। तो चलिए आगे। अब आप सोच रहे होंगे इसका सिलेबस क्या होगा एंड एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो आपको ये भी बता दें, टू मेक इट ईजियर फॉर कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर वुड बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। A special focus will be on creating examination infrastructure in the 177 एस्पिरल डिस्ट्रिक्ट। देश की 117 जिलों में ये सेंटर होंगे। लगभग हर जिले में एक एक सेंटर होगा। देखते हैं सेकंड पॉइंट, एग्जाम पैटर्न विल ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस एंड साइंस, मैथ, जीएस, इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एग्जाम पैटर्न के कैसे होगा। तो हम आपको बता दें, जैसे कि रेलवे में ज़्यादातर जीएस और साइंस पूछते हैं, एसएससी में भी पूछते हैं, बट जो आईबीपीएस रेल बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो पेपर आता है उसमें ज़्यादातर इंग्लिश पूछते हैं। काफ़ी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे।
स्कोर एंड वैलिडिटी। अब हम बात करेंगे कितना स्कोर आना चाहिए इस टेस्ट पास करने के लिए, क्या वैलिडिटी होनी चाहिए। अब द CET स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जैसा मान लिया आपने एग्ज़ाम दिया CET का, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा, आपने 12th से दिया है तो आपके पास 12th का होगा, और आप जिस विभाग से 12th लेवल पर जॉब निकली है तो आप वहाँ पर नोटिफिकेशन में उस जॉब को साफ दिखा दिया होगा कि आपके पास यदि 12th लेवल पर CET का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल पर CET का एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास CET का प्रमाण पत्र एज ए ग्रेजुएट होगा। और अगर आपने मैट्रिक यानी 10th से CET का एग्ज़ाम दिया है और आप पास हो रहे हैं तो आपके पास 10th लेवल पर ही CET का प्रमाण पत्र होगा। और जब कहीं भी रेलवे में SSC के थ्रू या बैंकिंग में जब 10th लेवल पर अगर जॉब निकलती हैं तो आप 10th लेवल का जो CET का प्रमाण पत्र होगा तो आप वहाँ पर लगाएंगे। एंड CET क्वालिफाइंग स्कोर इज मिनिमम 33 ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है हमारे पास, जैसे ही होगी आपको बता दी जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मगर फिर भी हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, मान लिया आपके पास 200 उसका स्कोर है पेपर का पूर्णांक, तो आपको 33% उस क्वेश्चन पेपर का लगभग पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे अगर 2200 नंबर का 33% यानी 66 नंबर तो आपको पास करने ही पड़ेंगे। अब इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया MTS 10th लेवल पे मांगते हैं डिग्री, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 10th आपने पास की हो। अगर आपने MTS में मांग लिया कि 70 नंबर वाले ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास केवल 60 नंबर वाला ही प्रमाण पत्र है और वहाँ मांगा गया है 70 नंबर वाला, तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें ये फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि अभी ऐसा होता था MTS में मान लिया 10 जगह हैं तो वहाँ 1 लाख फॉर्म पहुँच जाते थे, चाहे वो 2nd क्लास पास हो, चाहे वो 3rd क्लास पास हो, चाहे वो 1st डिवीजन वाला हो। अब ये टेस्ट जो हो गया है वो एज ए प्रीलिम्स होगा हर वैकेंसी का। इसके बाद जब वैकेंसी निकलेगी किसी भी विभाग में तो वहाँ प्रीलिम्स नहीं होगा, केवल ये प्रमाण पत्र ही आपको लगाना होगा। उसके बाद सीधा मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ सेट। अब इसका मीडियम क्या होगा। द CET विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ DOPT जितेंद्र सिंह। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस दैट आर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जो भी, वैसे तो कई सारी भाषाएं, लगभग 19 भाषाओं को प्रमाणित किया गया है हमारे संविधान में, लेकिन इसमें जो 12 भाषाओं में पेपर आएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और भी हैं गुजराती, तो उसमें आपको 12 भाषाओं में पेपर दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसमें। अब तक हमारा पेपर केवल हिंदी में और इंग्लिश में आता था। अब मान लिया कोई स्टूडेंट तमिल से है, कन्नड़ भाषा जानता है, तो वहाँ से उस लैंग्वेज में भी वो पेपर दे सकता है। टाइप्स ऑफ CET। अब जो एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा आपको, उसके कितने प्रकार से आपको मिलेगा। CET क्वालिफाइंग पैटर्न विल बी 3 टाइप्स। ये आपको, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट्स समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।